अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 जो है उसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। डियर स्टूडेंट्स, आपकी इस बुक में 12 टाइप्स गिवन है मैट्रिक्स की, जिनमें से मैं 6 टाइप्स को अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी जो रिमेनिंग 6 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए डिस्कस करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा भी सही और इसके अलावा उनकी एग्जांपल्स भी समझाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की जाने मूव किया करेंगे। आज हम जो 6 डेफिनेशंस पढ़ेंगे उनमें से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा टॉपिक है। पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। उसके बाद अगली टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद अगली टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली टाइप है हमारे पास नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। और जो आज के हमारे लेक्चर की लास्ट टाइप होगी वो होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज की इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस जो करेंगे, एक तो हम डिस्कस करेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है या क्या होता है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर मैट्रिक्स और फिर नल मैट्रिक्स और आखिर में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। चलें डिस्कस करते हैं पहली डेफिनेशन को, जो कि है रो मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल के थ्रू सारी अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह जो इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जैसा कि वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है रो, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसमें एक ही रो गिवन होगी। वर्ड रो मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब है कि आपके पास जो मैट्रिक्स उसकी होगी उसमें रो ही गिवन होगी। तो रो मैट्रिक्स से आपने क्या समझा है? ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें सिंगल मैट्रिक्स गिवन होगी। कॉलम को हम मेंशन नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, उसमें डिजिट 1 है। अगर आप इसमें चेक करें कितनी रोज हैं तो आप देख सकते हैं कि जस्ट इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है। आपका कॉलम से लेना देना नहीं है, रो मैट्रिक्स में जस्ट आपने रो के बारे में बताना है। ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें एक रो गिवन होगी। तो आपके पास ये क्या है? एक रो मैट्रिक्स है। इसी तरह 1 2 3, आप अगर इस मैट्रिक्स को चेक करें तो इसमें भी एक ही रो गिवन है। कॉलम को छोड़ें, आपने जस्ट देखना है रो। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल एक रो गिवन हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है या ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कोई सी एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, यानी कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स आपके पास एग्जिस्ट करती है या अवेलेबल है या पाई जाती है जिसमें जस्ट एक ही रो अवेलेबल हो या एक ही रो गिवन हो, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो आप लोग रो मैट्रिक्स के बारे में समझ तो चुके होंगे कि मैट्रिक्स जिसमें एक रो गिवन हो। अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं जरा सोचें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपने कोई डेफिनेशन देनी है तो उसके साथ एग्जाम्पल देना लाजमी जरूरी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं ना, a matrix in which one row is available, या matrix having one row is called to be a row matrix।
तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से समझ के खुद ही बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन रट्टा नहीं मारना, समझ के काम करना। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई? अकॉर्डिंग टू बुक हम देख लेते हैं, बुक में ये क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी बुक की भी डेफिनेशन सही है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, रो मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज रो मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज, क्या होगा? अ मैट्रिक्स, यहाँ पे कॉलम लगेगा, कॉलम लगेगा। अ मैट्रिक्स is called a matrix in which has, if a matrix has, आप definition कितना कर सकते हैं? If row matrix can be defined as if a matrix has only, if a matrix have कर लें यहाँ have only one row is called row matrix। ये तो हमने खुद से कर ली डेफिनेशन, आप बुक वाली भी लिख सकते हैं। बुक वाली डेफिनेशन कुछ इस तरह है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a row matrix if it has only one row। अब यहाँ पर डिपेंडेंट है कि आप कौन सी डेफिनेशन करना चाहते हैं, ये वाली डेफिनेशन करना चाहते हैं या ये वाली डेफिनेशन करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन आपको इनके साथ एग्जांपल देना लाजमी और जरूरी होगा। तो हम पहले इसकी एग्जांपल लिखते हैं, आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल A इक्वल है 1 2 3, इट इज A इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्यों है? आप कहेंगे बिकॉज it has only one row। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को आपने सीखा और समझा। एक ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें एक रो अवेलेबल हो। ये तो बात हुई हमारी रो मैट्रिक्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, या बिल्कुल इसके ऑपोजिट उसकी डेफिनेशन होगी। आपने जस्ट कॉलम मैट्रिक्स वर्ड गिवन है ना, कॉलम, जैसे आपको रो गिवन था तो आपने ये समझा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो अवेलेबल हो उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स के बारे में भी आप ये लिख सकते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें एक कॉलम अवेलेबल हो। रो मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक रो अवेलेबल होना लाजमी और जरूरी है, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए आपके पास एक कॉलम का अवेलेबल होना लाजमी और जरूरी है। तो जैसे ही आपने कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी थी, सिमिलरली वैसे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी। जस्ट जहां पर आपके पास रो लिखा हुआ वहां पे कॉलम लिखते हैं, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। Column matrix can be defined as if a matrix have only one column, जहाँ पे रो है वहाँ पे कॉलम कर दें, is called column matrix। A matrix is called a column matrix if it has only one column। ऐसी मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें आपके पास सिंगल या एक कॉलम अवेलेबल होता है। इसी तरह रो मैट्रिक्स को हमने सीखा, एक ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी जिसमें एक रो अवेलेबल होगी। और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या सीखा है,
ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें एक कॉलम अवेलेबल होगा। आप एग्जांपल इसकी कैसे देंगे? आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3। अब आप देखिए इसमें कितनी रोज हैं? इसमें रो 1 2 और 3 रोज हैं। और कॉलम कितने? इसमें जस्ट एक कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए आपको जस्ट कॉलम को ही डिस्कस करना है, रोज के बारे में आपको जरूरत नहीं है कि कौन सी रो आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो आप कहेंगे ए मैट्रिक्स हैज वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैज वन कॉलम so it is column matrix। तो कॉलम मैट्रिक्स कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1। अब देखें इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। आप इसको एज अ कॉलम मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं या आप एग्जांपल के तौर पर पुट कर सकते हैं और आप इसको एज अ रो मैट्रिक्स के तौर पर भी पुट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसी तरह आप और एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सी है आपके पास मैट्रिक्स 1 2 8 4। आप देखिए इसमें कितने कॉलम है? इसमें एक कॉलम गिवन है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुई? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम अवेलेबल हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और रो मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें एक रो अवेलेबल होती है। अब हम बाकी जो डेफिनेशन है उनको डिस्कस करते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको कॉलम और रो का पता होना लाजमी और जरूरी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स एक दूसरे मैट्रिक्स के लिए आपको रो और कॉलम का पता होना लाजमी और जरूरी है। रो मैट्रिक्स का आपने सीख लिया, कॉलम का आपने सीख लिया, रो के बारे में भी आपको पता है, कॉलम के बारे में भी आपको पता है। ये याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलती है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस बहुत बड़ा भी है, आप उसको सीखिएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज, गौर से सुनिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। यानी कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो उसमें रोज और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बताएं भाई क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? आप कहेंगे, आप सोचेंगे, बिल्कुल सोचना आपका राइट है। अब देखिए इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 1 रो है। इसमें कितने कॉलम है? इसमें 1 कॉलम है। क्या इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है? नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 1 है। क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी? मैंने ये बताया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। एक ऐसी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। जबकि जब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, जब उसमें एक ही एंट्री है 1 या कोई भी एक एंट्री है, तो आप उसके नंबर ऑफ रोज देखें, नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने 1 है, तो रोज और कॉलम की तादाद बराबर है ना, तो आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी? जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल 1 2 3। अब ये एक मैट्रिक्स है, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? जी बिल्कुल है। क्यों? इसमें रोज कितने हैं? इसमें एक रो है। इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो आप देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ रोज 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 3 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये भी एग्जांपल हो सकती है। आपका ये मैट्रिक्स है, आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? आप इसमें देखें कितनी रोज हैं, 1 और 2 रोज, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3। क्या 2 3 के बराबर होता है? नहीं होता। इसके मतलब ये हुआ ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसकी करेंगे एग्जांपल। अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे ऑफिशियल जीमेल अकाउंट alimajeedofficial123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा, हम बुक को फॉलो कर लेते हैं। A matrix is called to be a rectangular matrix. A matrix is called to be a rectangular matrix. If the number of rows is not equal to the number of columns. यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, आप कहेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल, एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। आप देख लें मैट्रिक्स ए है, इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3। ए हैव 3 रोज। ओके, इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2। ए मैट्रिक्स है, या हम मैट्रिक्स करने चले, मैट्रिक्स है 2 रोज, so 2 column. So number of rows is not equal to number of column. Due to this, A is to be rectangular matrix. आप फॉर एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, आप कहते हैं B मैट्रिक्स है 1 2 3। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर आप ऐसी एग्जाम्पल दीजिएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने पहले भी कहा था आपस में सिमिलर है थोड़े थोड़े रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल उल्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने यही पढ़ा ना, एक ऐसी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल इसके उल्ट होगी। वो कैसे भाई, एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये बड़ा डिफरेंस है, इनको याद रखिएगा। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले सीखते हैं। कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम के, हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं 1। अब ये मैट्रिक्स में 1 नहीं, आप कोई भी एंट्री लिख सकते हैं, बस हम 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, कुछ भी। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें एक ही रो है, इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें एक ही कॉलम है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए, आप इसको बी का नाम, एच का नाम देते, कुछ भी नाम देते हैं, 1 2 1 4। आप देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 1 और 2। यानी एच मैट्रिक्स है
2 रोज, इसमें कितने कॉलम है? 8 मैट्रिक्स हैव 2 कॉलम। सो अब इसमें नंबर ऑफ रोज भी बराबर आ गए हैं, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम कह सकते हैं 8 इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुई? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी और एग्जांपल भी कोई हो सकती है? हमारी एग्जांपल अब देखें, इसमें कितनी रोज हैं? इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज 3 है। इसमें कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो नंबर ऑफ रोज बराबर आ गए हैं, नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। तो आप कह सकते हैं B इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हुई? ऐसी मैट्रिक्स, आप भी दोहरा लें, चलिए आपका भी फायदा हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे। चलिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ मैट्रिक्स is called square matrix if its number of rows is equal to its number of column। आप किसी भी वे में डेफिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप कह रहे मैट्रिक्स ए है हमारे पास 9, इट इज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, आप कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल दे दें, 1 1 1, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी स्क्वायर ब्रैकेट की। अब हम डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है नल या जीरो, तो जरा सोचें कौन सी ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। इसने हमें बता तो दिया है, आइडिया भी दे दिया है, लेकिन अब हम थोड़ा इसको डिस्कस भी करना है। नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये जीरो मैट्रिक्स कौन सी होगी? पहले से मान लें ऐसी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगी या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, सारी की सारी एंट्रीज जीरो हो जाए। यानी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे जीरो हैं तो आप कहेंगे कि आपकी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है हमारे पास 0, इसमें नंबर ऑफ रोज को गोली मारे, नंबर ऑफ कॉलम को भी छोड़े। आपने जस्ट ये देखना है कि इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं। इसमें एक रो है या एक कॉलम है, इससे आपका लेना देना नहीं है। आपने देखना है कि इसमें कितने जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में, जो एंट्रीज हैं, क्या वो सारी की सारी जीरो हैं? अगर वो सारी की सारी एंट्रीज जीरो हैं तब आप कहेंगे ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है 0 0 0, एक एंट्री आपको समझ आ गई है। अब इस मैट्रिक्स में 3 तो जीरो हैं लेकिन एक जीरो नहीं है, आप इसको नल मैट्रिक्स का नाम या जीरो मैट्रिक्स का नाम नहीं दे सकते। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, जीरो। इसी तरह इसी मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह डी मैट्रिक्स है। अब आपने मुझे बताना है ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है ये तो नल मैट्रिक्स हैं। आप ये बताना कि ये कौन सी और मैट्रिक्स है।
क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, आपने समझ लिया, असाइनमेंट है, आपने खुद बताना है। इसी तरह बी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ये है, अब आपने और इसके बारे में बताना है ये कौन सी मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली आपने इसके बारे में बताना है और इसके बारे में बताना है, ये आपके टास्क है। नल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने बताना है क्या ये स्क्वायर है, मतलब एक आपकी थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको पता हो ये कौन कौन सी और मैट्रिक्स हो सकती हैं। चलिए अब हम नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को करते हैं। A matrix is called a null matrix if it has E into 0. A matrix is called null matrix, null or zero matrix. If each of its entries is zero. A matrix is called a null matrix or zero matrix if each of its entry is zero. यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की सारी जो है जीरो हैं, आप उसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है जीरो, मैट्रिक्स बी है 0 0 0, मैट्रिक्स सी है 0 0 0, मतलब आपने तो कह देना कि हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हुई। ओके, अब हम मूव करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो स्टूडेंट्स पहले से मान लें, अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो, आप उसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, आप कहते हैं दैट्स कॉल्ड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा है, पहले एक बार ज़हन नशीन कर लें, फिर हम इसकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन प्रॉपर वे में सरंजाम देंगे। यानी ऐसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर दें, या बोल रहा हूँ, या फिर कॉलम को रोज में तब्दील कर दें, तो जो आपके पास रिजल्ट हासिल होगा, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करने के बाद या फिर कॉलम को रो में चेंज करने के बाद जो रिजल्ट हासिल होगा, दैट्स कॉल्ड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, अब तो ये रो है, रो गिवन है, मैं आपको कहता हूँ कि आप इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया है, आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, दैट्स कॉल्ड टू बी अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको ये रो गिवन है, आप इसको कॉलम में चेंज कर दें। तरीका कार क्या होता है, पहले आप इसके ऊपर टी डाल दें, क्या हो जाएगा 1 2 3, दैट्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी ये आपके पास ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज आ गई है। तो आप लोग मेरी बात से कुछ समझे हैं? मैंने ये कहा है, आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आप उसकी रो को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, आपकी मर्जी है। जो रिजल्ट आपके पास हासिल होगा, उस रिजल्ट को आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, आप यूं कर दें, इसके रोज को कॉलम में तब्दील कर दें। टी प्रकार क्या होगा, ए के ऊपर टी डालेंगे, टी डालना है, मिट्टी नहीं डालनी, क्या करेंगे 1 2, ये रो है ना, इसको कॉलम में तब्दील कर दें, इसी तरह ये रो है, इसको कॉलम में तब्दील कर दें, 3 4, दैट्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो, हम उसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट हासिल होता है, उस रिजल्ट को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और डेफिनेशन एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए बात। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3, आप इसका ट्रांसपोज लेना है,
क्या होगा, ए के ऊपर टी डालेंगे, यहाँ पे 1 2 3 के ऊपर टी डालेंगे, टी डालें, टी डालना है। ये कॉलम दिया कि आप इसको रो में कन्वर्ट करें 1 2 3, तो दैट द रिजल्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, या इसको आप कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये बात हुई हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ई। अब हम इसकी डेफिनेशन को करते हैं। फर्स्ट में एक मैट्रिक्स ये है 4, ए की सिंगल एलिमेंट आ गया, तो आप 4 को क्या तब्दील करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज भी, इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में क्या तब्दील करेंगे, वैसे का वैसे, तो इसका ट्रांसपोज भी ये खुद आ गया है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवा दूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स गिवन है। आप इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, ये डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम्प्टी आ जाएगा। आप इसके रोज को कॉलम में तब्दील कर दें 1 2 3, ओके। इसी तरह इस रो को कॉलम में तब्दील कर दें 4 5 6, इस रो को कॉलम में तब्दील कर दें 7 8 9। आपने रोज को कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। दैट रिजल्ट इज कॉल्ड टू बी द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के बारे में आपने क्या सीखा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, जो रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा, रिजल्ट को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, a matrix obtained by changing the rows into column or column into rows। is called transpose of matrix। ये हमारे पास बात डेफिनेशन की, तो आप लिख सकते हैं कि if A is matrix then its transpose is A of T। यानी अगर आपको A मैट्रिक्स गिवन हो, उसके ऊपर जो आप T डालेंगे, दैट्स द रिजल्ट या दैट्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि हमारे पास एक एग्जांपल है A मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 3। आप बस ये एग्जांपल के तौर पर आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो सीखा, हमने रो मैट्रिक्स को सीखा, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो अवेलेबल हो, हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को सीखा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम अवेलेबल हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सीखा, हमने कहा कि ऐसी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। फिर उसी के साथ ही हमने सीखा स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, हम उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने सीखा है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें गिवन तमाम एंट्रीज जीरो होंगी, हम उसको कहेंगे कि वो नल मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने ये सीखा है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तब्दील कर दें या कॉलम को रो में तब्दील कर दें, जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03042291 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे ऑफिशियल अकाउंट जीमेल अकाउंट alimajid official123@gmail.com
gmail.com पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।